हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वेलोसिटी। हम जुड़ चुके हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के एक और सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी फंक्शन के संग अगर हम लोग किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उन ग्राफ्स के बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स फाउंडेशन में हो या जेई मेंस में हो या एडवांस में हो। चलिए समझते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके संग आपने ऐड किया कोई एक कांस्टेंट, यहां पे ए एज अ कांस्टेंट हमारे पास है, या उसको आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो कौन से तरफ में होते हैं। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहां पे कोई एक फंक्शन लेते हैं, से लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स, मतलब आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स। अब अगर y इक्वल्स टू एक्स की बात कर रहे हैं और इसके संग मैं कोई एक कांस्टेंट को ऐड करता हूं, से +2। प्लस टू जैसे ऐड हमने किया, इसका मतलब ये जो ओरिजिन है पॉइंट, वो 1, 2 इस पॉइंट में आ जाएगी, शिफ्ट करेगी। तो ये जैसे ही शिफ्ट करेगी, ये किस प्रकार से फॉर्म देगी? ये शिफ्ट करते ही आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इस प्रकार से बन जाएगी। ये बन गया आपका y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, क्या होगा ना? -2 मतलब यहां पे x y इक्वल्स टू एक्स जो है लाइन, ये 2 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट करने वाली है, जो कि इस तरफ में। इसको हम लोग कुछ और कलर में लेके रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लाइन कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर होगी, और ये लाइन पैरेलल चलेंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना? यहां पे इस प्रकार से आपको यहां पे ग्राफ मिलने वाला है। ये है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं वो कहां हुए हैं ना? वर्टिकली वाई एक्सिस के संग हुए हैं। मतलब आप यहां पे आप बता सकते हैं हर पॉइंट में आप कितने यूनिट, 2 यूनिट के डिस्टेंसेस है यहां पे, है ना? हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, करेक्ट। तो यहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे मूवमेंट होता है, कि जैसे कि हम लोगों ने यहां पे डिस्कशन किया कि फंक्शन अगर कुछ भी हो, उसके संग अगर हम कोई कांस्टेंट को एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मूवमेंट जो हो रही है वो वर्टिकली हो रही है। अगर एडिशन होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होंगे उतने ही पॉइंट्स, एंड अगर सब्सट्रैक्शन होगा कोई कांस्टेंट, उतने ही वैल्यू ये नीचे की तरफ मूव करने वाली है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा। चलिए एक और दो ग्राफ के संग इसको समझते हैं। जैसे कि हम यहां पे लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का जो हमारा ग्राफ है वो किस प्रकार से होता है ना? वो ग्राफ कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमारे पास बनता है। अब मैं फ्री हैंडली स्केच कर रहा हूं, तो दिए हो गया आपके पास y इक्वल्स टू मॉड एक्स। अभी अगर मैं मॉड एक्स प्लस 2 कर दूं, तो फंक्शन था उसके संग +2। अब जैसे ही +2 करेंगे तो ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ 2 यूनिट्स मूव हो जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा, y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2 का। एंड सिमिलरली आप देख सकते हो कि -2 या -3 करके भी आप चेक कर सकते हो कि ये किस प्रकार से फॉर्म करने वाली है। ठीक है, सो इसके संग हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, जैसे कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास। अब इसमें अगर हम लोग +1 कर देते हैं, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ हम लोग देखते हैं कि उस वो ग्राफ कैसे होगा ना? वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, और आपको ये पता है जहां पे ये क्रॉस करके चलते हैं वो है 0,1 में, है ना? अब अगर मैं यहां पे +1 करता हूं, मतलब 1 यूनिट ऊपर की तरफ जाएगा, तो 1 यूनिट अगर ऊपर की तरफ जाना है तो वो कहीं ना कहीं ग्राफ इस प्रकार से होगा। ठीक है, जो कि जाएगा आपके पास
0,2 से पास होगा। तो ये हो गया आपके पास y इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस 1 और ये हो गया y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस 1 करेंगे तो ग्राफ कैसे होगा, कहां से जाएगी वो ग्राफ? तो आपके पास वो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, -1 मतलब कि ओरिजिन से पास करने वाली है वो ग्राफ कहीं ना कहीं आपके पास, हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, इसको ये थोड़ा सा और नीचे से होने वाली है। यस, ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x -1, क्यों? -1 एक कांस्टेंट है, जो वही 1 यूनिट हम क्या किए ना, नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट हुई। सो आई होप यहां तक आपको समझने में, जो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको जुड़ना है नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसका केस क्या होता है, कब हम लोग किस कांस्टेंट को ऐड करेंगे या कैसे ऐड करने से हमारे वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने देखा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये हमें पता चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे संग। थैंक यू, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशंस मिलेगा, हमें पता चलता है कि हम कितने और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को डील कर सकते हैं। सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बी विथ अस। थैंक यू।